कंप्लीट हो गया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि भाई मैं अल्बर्टा मूव हो जाऊँ, मैं सस्केचुआन मूव हो जाऊँ, या फिर मैं ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर रह गई कोई ऐसी जॉब ढूंढूं विच इज़ इन डिमांड और विच इज़ कॉल्ड कि इन डिमांड ऑक्यूपेशन में होती हो। तो जब मैंने चेक किया भाई पेंशन वर्क मिल गया, वो कभी नहीं एक्सटेंड होता है, ना आपको रिन्यू होगा, कुछ नहीं होता। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो भाई बड़े दिनों बाद एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर पीआर इन कनाडा। भाई जो आफ्टर 12 स्टूडेंट्स आते हैं, या अगर मैं इन जनरल भी बात करें, जो लोग आ रहे हैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके इवेंचुअली दे हैव टू गेट अ पीआर, ठीक है। सो बड़े सारे तरीके हैं, बड़े सारे मिथ्स हैं, बड़े सारे डाउट होते हैं स्टूडेंट्स पीआर से रिलेटेड, और वो इतने कंफ्यूज जाते हैं, कभी कभी वो गलत डिसीजन भी लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगा जो मोस्ट जेनरिक मेरे से पूछे गए थे इंस्टाग्राम पे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ अपने, जो पूछा गया है, व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू गेट पीआर आफ्टर ग्रेड 12। सो यार इससे रिलेटेड मेरे को और भी क्वेश्चंस आए हैं, तो इस क्वेश्चन के साथ मैं उन सब क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा। सो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन एक बहुत जेनरिक क्वेश्चन है एंड इसके लोग बड़े बड़े डिफरेंट तरीके से आंसर देते हैं आपको, बट व्हाट्स माय टेक ऑन दिस क्वेश्चन इज, भाई देखो आपने लेनी है इवेंचुअली पीआर लेने के तरीके भी बड़े हैं। सो व्हाई नॉट टू गेट इन सच अ वे कि वो आपका गोल और करियर से रिलेटेड हो। सो इसमें मैं आपको ये करूंगा कि जब मैं भाई अपना कोर्स लेने वाला था इन कनाडा, सो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी। लेट्स से अगर आप 12th में मेडिकल या नॉन मेडिकल जिस भी फील्ड से आप कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड थोड़ी सी आप रिसर्च करो कि कौन से प्रोविंस में आप जाना चाहते हो, ठीक है। देखो चाहे आप ओंटारियो टोरंटो साइड भी सकते हो या किसी भी प्रोविंस, इवन ब्रिटिश कोलंबिया वेयर आई एम, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ की जो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नर्सिंग इन ब्रिटिश कोलंबिया। अब जो भी नर्सिंग का कोर्स लेके आ रहे हैं विदाउट एनी वरी, चाहे आप सर्टिफिकेट ले रहे हो, चाहे डिप्लोमा ले रहे हो, चाहे डिग्री ले रहे हो, विच इज कॉल्ड बैचलर्स एज वेल, ठीक है, you will make a minimum of 55 to 60 points in PNP which will give you PR very easily। अब वही अगर हम चीज को कंपेयर करें, कोई अगर BBA विच इज बिजनेस डिप्लोमा या बिजनेस डिग्री लेके आ रहा है, आप ओंटारियो साइड जा रहे हो जिधर कट ऑफ्स हाई है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, जिधर कट ऑफ्स हाई है, आपने डिप्लोमा किया, इट्स वेरी हार्ड बिकॉज द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है, वहाँ पे जॉब्स कम है, बनते बहुत ज़्यादा हैं अप्लाई करने वाले। सो जस्ट मेक श्योर दैट वट एवर कोर्स यू चूज वाइजली एंड चेक ऑल योर इन डिमांड ऑक्यूपेशंस। ऑलराइट गाइस, अब इसके इसी के कॉन्टिन्यूशन में हम एक चीज और ध्यान में रखते हुए कि लेट्स से इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट विच कोर्स टू टेक, ठीक है, सो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज, इसमें भी दो केस हो सकते हैं, ईदर यू आर विद इन कैनेडा और यू आर आउटसाइड ऑफ कैनेडा। इफ यू आर विद इन कैनेडा यू कैन एक्चुअली गो ऑन टू द वेबसाइट्स फॉर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस, है ना, वहाँ जाके जो करियर काउंसलिंग होती है, या आप कह सकते हो एकेडमिक एडवाइजर्स होते हैं, उनके साथ अपॉइंटमेंट लेके आप पता कर सकते हो कि भाई कौन से कोर्स अच्छे हैं और विच कोर्स यू शुड टेक डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, ठीक है। Let's say if you are in medical, then you can go to physics, chemistry, bio courses or science courses, Bachelor of Science, which is called, or you can go for computer science courses as well, ठीक है। What I said in the previous point that occupation and demand is a very good thing to consider. Wherever you are going in Canada, occupation and demand is a good thing and it changes from time to time. For example, let's say I have a friend who lives in Saskatchewan. अब Saskatchewan में इस समय क्या हो रहा है कि जैसे फूड एंड बेवरेजेस पीपल की बड़ी लोड है, सेम गोज विद इन कैनेडा ऑल्सो, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेड। सो ट्रेड अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल सस्केचुआन की अगर आप वेबसाइट पे जाओ इन डिमांड ऑक्यूपेशंस में, वहाँ आप देखोगे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, वेल्डर्स, ठीक है, उनकी बड़ी सारी ऑक्यूपेशन लिस्टेड है। अब आप कहोगे भाई मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ कोई कंप्यूटर साइंस का, तो मैं वहाँ कैसे जाऊँ? तभी मैं कह रहा हूँ कि जब आप आ रहे हो, सो यू कैन डू सर्टिफिकेशंस इन दिस फील्ड्स एज वेल विच विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस एंड थ्रू दैट एक्सपीरियंस यू कैन एक्सप्लोर द मार्केट, ठीक है। मार्केट इन द सेंस कि अगर भाई उनको लोड है तो ऑफकोर्स जॉब वैकेंसीज वहाँ पे होंगी एंड विच विल give you 1 year of experience and after that you can simply apply for PR in Saskatchewan and a faster way to get PR, ठीक है। and उसके भी फिर बड़े बड़े क्राइटेरिया हैं, ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री, PNP and there are multiple ways and you can explore those options। बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ where you can go and answer 4 to 5 questions depending upon that it will show you what occupation and demand jobs are, ठीक है। अब इससे अगर हम हट के थोड़ी बात करें, अगर आप इंडिया में हो और आप कंफ्यूज हो
या तो आप एजेंट के पास जाओगे और एजेंट आपको बताएगा भाई फलाने कोर्स में एडमिशन ले लो, फलाने जगह चल जाओ, आपको PR मिल जाएगी। बट यू हैव टू मेक श्योर योरसेल्फ। मैं इतनी बार कहता हूँ सारे बच्चों को कि कोई भी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर वो कब बनाई गई है। सोचो मैं अगर 20 ये कह सकते हो मार्च 2023 में अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप 1 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो, दैट ऑक्यूपेशन एंड डिमांड कैन चेंज। एंड मेक श्योर कि जिस भी आप प्रोविंस में जाना चाहते हो उस प्रोविंस की वेबसाइट पे जाओ और थोड़ी सी रिसर्च करो अपनी। बिकॉज होता पता है क्या है, जब भीड़ एक कोर्स या एक यूनिवर्सिटी में आती जाती है ना, आगे जाके PR लेनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। व्हाट यू कैन डू इज right now nursing या early childhood educators within British Columbia Canada is booming and they have very less people. Whoever is doing this course right now in British Columbia is getting PNP right away. ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज है which will narrow down your path towards PR in Canada. Alright guys, so जो दूसरा क्वेश्चन आया है मेरे पास कि एक बंदा पूछ रहा है where should I move after done with my studies in Canada. So ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत बच्चे इसको पूछते हैं। सो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स टेक माय एग्जांपल फॉर अ मोमेंट। ठीक है, अब भाई मैंने जो काम किया था या कह सकते हो जो मैंने अपनी स्टडी की थी वो की थी मैंने टेक सेक्टर में, बिकॉज आई डिड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिप्लोमा फ्रॉम एबस्फोर्ड विच इज इन ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, जब मेरी 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो गया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि भाई मैं अल्बर्टा मूव हो जाऊँ, मैं सस्केचुआन मूव हो जाऊँ, या फिर मैं ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर रह के ही कोई ऐसी जॉब ढूंढूँ विच इज़ इन डिमांड और विच इज़ कॉल्ड कि इन डिमांड ऑक्यूपेशन से होती हो। तो जब मैंने चेक किया भाई ऑफकोर्स जब बंदा जिस प्रोविंस से पढ़ता है उस प्रोविंस के आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। सो वाई शुड आई मूव टू एनी अदर प्रोविंस इवन और इफ आई कैन गेट PR विद इन माई प्रोविंस ईजली। तो मैंने क्या किया, इन माई लास्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की। उसके बाद हुआ क्या कि भाई जो टेक सेक्टर है, अब यहाँ पे अगर मैं कंपनीज के नाम लूँ, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तो नहीं, गूगल में कह सकता हूँ US साइड है एंड US इज ऑल्सो वेरी नियर टू ब्रिटिश कोलंबिया जिस एरिया में मैं रहता हूँ। ठीक है, सो दैट हेल्प मी टू डिसाइड दैट आई शुड नॉट मूव फ्रॉम दिस प्रोविंस। और मैंने धीरे धीरे बड़ी सारी जॉब्स अप्लाई की एंड देन आई इवेंचुअली गेट अ जॉब। आफ्टर कंप्लीटिंग माई 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन द टेक सेक्टर, वहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी विच इज़ कॉल्ड टेक PNP। अब देखो 2 तरह की PR ले सकते हो, 2 तरह की से PR ले सकते हो, एक होता है एक्सप्रेस एंट्री, एक है PNP। PNP में भी एक सब कैटेगरी आती है, उसका नाम है टेक सेक्टर PNP। ठीक है, इन ब्रिटिश कोलंबिया। सो मैंने उस सेक्टर में अप्लाई की PNP एंड देन इट हेल्प मी टू नैरो डाउन माई पाथवे टूवर्ड्स PR जर्नी। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल लें विच इज इजी वे एग्जांपल जो बहुत बंदे करते हैं, पीपल गो इन रिटेल सेक्टर एज वेल विच इज ऑल्सो लिंक्ड विद कस्टमर सर्विस सेक्टर। कि भाई आप टिम हॉर्टन्स में आप काम करते हो, आप क्लोथिंग स्टोर में काम करते हो एज अ सुपरवाइजर, एज अ मैनेजर। रिटेल सेक्टर है ये सस्केचुआन साइड बहुत इन डिमांड है। अगर हम अल्बर्टा की बात करें या फिर अगर हम ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया में जो नर्सिंग या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर सेक्टर है वो भी बहुत मतलब इन डिमांड या बहुत पॉपुलर समय है। सो यू गाइस कैन चेक आउट दीज वंस एज वेल। अब भाई एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और आया है जो बहुत लोगों के माइंड में होता है या बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि व्हाट इफ आई चेंज माय कोर्स आफ्टर कमिंग टू कनाडा, क्या इसका कोई इफेक्ट होता है ऑन माय PR। ठीक है, सो इसका आंसर है नो, इट डजेंट इफेक्ट योर PR। कि भाई बहुत बच्चे आजकल मेरे जो नोन है वो भी ऐसा करते हैं, कोई बिजनेस में आया और जनरल स्टडीज़ में चला गया, कोई कंप्यूटर साइंस के कोर्स में आया उसने बिजनेस का कोर्स ले लिया। तो इससे कोई मतलब नहीं होता एज लॉन्ग एज यू नोटिस IRCC अबाउट द चेंज दैट यू आर गुड। और इसमें भी एक और चीज़ है कि भाई अगर आप सेम कॉलेज या सेम यूनिवर्सिटी के विद इन कर रहे हो देन यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट टेलिंग IRCC दैट यू हैव चेंज्ड। बट अगर आप कोई पूरा यूनिवर्सिटी या कॉलेज चेंज कर रहे हो देन यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आप IRCC को बताओ दैट वी चेंज आवर कोर्स या कॉलेज। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what about if my work permit is going to expire and I even haven't applied for my PR in Canada? क्या आप वर्क परमिट एक्सटेंड करा सकते हो? बिकॉज हमें बड़े सारे मिथ सुनने में आते हैं कि भाई एक बार जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल गया वो कभी नहीं एक्सटेंड होता है, ना आपको रिन्यू होगा, कुछ नहीं होता। सो दैट इज ट्रू एंड फॉल्स बोथ। वाई आई एम सेइंग दैट? फॉल्स इन द सेंस कि
लेट्स से अगर आप किसी एक एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो एंड आपको वर्क परमिट 3 साल एक्सपायर हो गए और अगर आप PR नहीं लगा पाते हो, सो यू कैन आस्क दैट एम्प्लॉयर टू हेल्प यू विद एन LMIA. LMIA क्या होता है? एक LMIA इज अ क्लोज्ड जॉब ऑफर लेटर which help you to get a closed work permit. अब ये closed work permit क्या सिरदर्दी है? So there are 2 types of work permit. Whenever you graduate in Canada after doing a diploma, degree or a certificate, you get a open work permit. Open work permit meaning you can work with any employer in Canada, in any province, in any city. Closed work permit का मतलब क्या होता है कि भाई जिस एम्प्लॉयर ने आपको सपोर्ट किया है या स्पॉन्सर किया है या जिसने हेल्प की है आपको LMIA लेने में, आप सिर्फ उस स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हो. सो इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि यस, यू कैन एक्सटेंड और अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन टू अ वर्क परमिट once 3 years has been done, but that will be a closed work permit and you will be tied with that employer. You have to keep this in mind. और मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ भाई, जो IELTS का सीन होता है, लेट्स से अब IELTS जो होती है that plays a most important role while applying for PR in Canada. अब IELTS में जितने ज़्यादा आप बैंड लाओगे उतनी अच्छी आपके PR के पॉइंट्स बनते हैं, even in PNP or an express entry both. ठीक है, PNPs are basically provincial nominee programs and that is province specific कि BC PNP which is British Columbia की PNP, Ontario PNP, Alberta PNP and so on. ठीक है, express entry जो होती है that is called federal PR या पूरे कनाडा की PR. सो जो PNP होती है अगर आपको वो मिल जाती है किसी भी प्रोविंस के थ्रू, that will give you eventually 600 points which will help you to boost up your express entry score, क्योंकि वो express entry में add on हो जाती है. जो express entry के स्कोर बनते हैं मोस्टली आफ्टर 12th वालों के, वो यूजुअली लेस बनते हैं और जो कट ऑफ्स आ रहा है इस समय कनाडा में दैट इज सुपर हाई, वो आसमान छू रहे हैं, which is like 490, 500. So that is very hard for after 12 students. Even if you did a degree करके भी occupation in demand लेके भी you never reach that score. ठीक है, but what I mean to say is अगर आपके IELTS में अच्छे होंगे then you boost your score from anywhere 10 to 50 points. Alright guys, so भाई जो आगे क्वेश्चन है that are most similar to the questions we have discussed so far. I hope this video will be very helpful and बाकी भाई आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो कनाडा आ रहा है या जो ऑलरेडी कनाडा में है. अगर किसी की भी हेल्प हो जाती है so भाई आई फील वेरी ग्रेटफुल. बाकी कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई नए क्वेश्चन है, फील फ्री टू DM me on my Instagram which is right in front of you guys. बाकी लिंक्स दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलना एंड कीप मी पोस्टेड विद ऑल योर कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस. बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टिल देन हैव अ गुड वन, स्टे सेफ, बाय बाय.